हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी अभी आप लोग 10 से 11 कॉमर्स में आ रहे हो, बहुत सारे सवाल होंगे मन में। मैं आप लोगों के घर बैठे सारे सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ चुका हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स। कॉमर्स में अगर आप आ रहे हो तो बहुत लोगों से सुना होगा, भाई ये सब्जेक्ट तो आपको थोरोली अच्छे से करना ही है, इसके बारे में सारी जानकारी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अकाउंट्स सब्जेक्ट क्या है? क्या इसमें बहुत सारा मैथ्स होता है ना? प्रैक्टिकल मतलब क्या, वो सारी चीजें, कितने चैप्टर्स है, एग्जाम में आपको पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, और ये सारी बातें आपको मैं इस इंट्रोडक्टरी सेशन में देने वाला हूं। दोस्तों अब जब पीछे आप अपने टेक्स्ट बुक का कवर देख रहे हो तो अभी ये भी मन में सवाल आएगा कि सर क्या हम लोगों को स्कूल में जैसे बुक्स से बहुत बार स्कूल से किताबें मिलती थी, हो सकता है आप बाहर से परचेस करते थे। कॉमर्स में आने के बाद हम लोगों को कौन से मटेरियल को फॉलो करना चाहिए, रेफर करना चाहिए? दोस्तों जो हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इसके पीडीएफ भी चाहते हो तो आप लोगों को www.ebalbharti.com यहाँ पे भी सारे टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे और आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। तो आप लोगों को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रेफर करना है, 11th हो या 12th बोर्ड एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं। सर क्या इससे रिजल्ट बनता है, क्या इससे अच्छे मार्क्स आते हैं? डोंट वरी दोस्तों, ये सोचने की आपको जरूरत है ही नहीं। अगर आप एकेसीए का ऐप डाउनलोड करोगे आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक रेफर करके भी बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाए। अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ओसीएम हो या एसपी हो, और सारी ही बातें हमने इस ऐप पे आपको देके रखी है। तो अमोल कासार एकेसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, आने वाले 1-1.5 महीने में आईओएस पे भी आ जाएगा, सो आप उसका भी टेंशन मत लीजिए करके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अकाउंट्स सब्जेक्ट क्या है। ये जो आपके सामने किताब है सर, ये जो टेक्स्ट बुक है, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है राजा। ठीक है, आप लोगों को भी जब आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे टेक्स्ट बुक तो मिल ही जाएंगे। दोस्तों हम लोग अगर 12th की जर्नी की बात करें, क्या नया है, क्या यूनिक बात है सर, हमें बताइए। टोटल आप लोगों को, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 10 चैप्टर्स है। टोटल आप लोगों को 10 चैप्टर से बेटा, ओके। और अब एग्जाम में हम लोगों ने 9th-10th तक जो पढ़ाई की थी उससे ये वाला क्या अलग है, कैसे अलग है, जरा समझिए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद वाला चैप्टर है बेटा फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उसके बाद वाला चैप्टर है जनरल एंड सो ऑन। आपको मैं कह दूं बेटा, ये हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जो स्टूडेंट लेट क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सपोज उन क्लास में उस क्लास में पर्टिकुलर एक चैप्टर हो चुका है, फिर वो सेकंड चैप्टर से बीच में ही कहीं तो हो रहा है, और 11th में होता है बहुत बच्चे लेट क्लास लगाते हैं। कुछ कुछ क्लासेस में रिजल्ट से पहले बैच अनाउंस होती है, कुछ क्लास में रिजल्ट के बाद बैच अनाउंस होती है। बच्चे ना कभी 10-15 दिन होने के बाद ज्वाइन करते हैं, और ना मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। इसीलिए ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसमें कहीं से भी देखो, आप पहले लेक्चर से देखोगे, जब शुरुआत होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाना शुरू करूंगा बेटा, ठीक है। बट आप लोग समझिए, अगर आपको पहला चैप्टर ही नहीं समझा, बुक कीपिंग क्या है और उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, गुडविल, अब ये सारी बातें ना बहुत नई चीज है आपके लिए। जैसे कैपिटल आपने सुना रहेगा, इंडिया का कैपिटल क्या है अभी? दिल्ली। ये कैपिटल का मतलब आपके लिए अलग है। ज्यादा से ज्यादा जब आप किसी का नाम लिख रहे हो तो पहला जो अल्फाबेट है कैपिटल में लिखो। बट अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब क्या? जब कोई भी बिजनेसमैन इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। चलो एक और टर्म है ड्रॉइंग्स। यहाँ पे देखो आपको ना, जब इनिशियल पेज पे भी ये शब्द दिख रहे होगे बेटा, ये देखो जैसे यहाँ पे दिख गया आपको ड्रॉइंग्स, ठीक है। क्या होता है सर इस ड्राइंग का मतलब? ड्राइंग का मतलब बेटा, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ अलग ही सीन है, अभी तो कुछ अलग ही बात है। तो इसीलिए बेटा जब आप पढ़ोगे अकाउंट्स में, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सर रैंडमली मैं कोई तो 3rd चैप्टर में जाके बैठ गया और मुझे जर्नल एंट्री आ गई, नहीं। अगर आपको पहला चैप्टर समझा है तो उसका लिंक सेकेंड चैप्टर से कनेक्टेड है। सेकेंड चैप्टर में आपको यह समझता है कि डेबिट मतलब क्या और क्रेडिट मतलब क्या। ये डीआर और सीआर मैंने लिखा है, अब तक बहुत बार आप लोगों ने डीआर डॉक्टर ही समझा होगा, बट कॉमर्स में आ रहे हो, कुछ नई बात है दोस्तों। डेबिट का मतलब क्या, ये सेकेंड चैप्टर आपको बताएंगे। उसके रूल्स क्या है, वो एक्चुअली कैसे डेबिट और क्रेडिट समझना है, ये 2 चैप्टर, मतलब पहला और दूसरा। उसके बाद आपका जर्नल शुरू होता है। जर्नल क्या है, जब अभी हम लेक्चर शुरू करूंगा आपको सारी चीजें चैप्टर वाइज पता चलेगी, बट जिन बच्चों ने ये 2 चैप्टर नहीं किए उसके लिए समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। जर्नल हुआ तो इससे ही कनेक्टेड आगे वाला चैप्टर है लेजर। और ये सब समझा तो आपको ये समझता है कि हमें सब्सिडियरी बुक्स की जरूरत क्या थी। तो पहले 5 चैप्टर अगर मैं कहूं दोस्तों,
आपका सीए फाउंडेशन, आपका सीएमए फाउंडेशन, यहां पे एज इट इज ये चैप्टर है, एज इट इज। तो जो बच्चा 11th को समझ रहा है उससे, वो अपने आप सीए फाउंडेशन की चीजें भी कर सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने चैप्टर सीए फाउंडेशन में एज इट इज आ रहे हैं। जैसे ये पहले 5 चैप्टर मिला के एक सेकेंड चैप्टर आपका बन जाता है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का थियरी सीए फाउंडेशन। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 3 है। हर एग्जाम में 5 से लेके 10 मार्क के सवाल आते हैं और 95% पूरा सेम है, 5% सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट है बेटा। तो ये चैप्टर जब आप बीआरएस 11th में अच्छे से करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका सीए का जर्नी भी सिंपल होता है। ठीक है, अभी तो कनेक्शन इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए ये मत सोचना कि सर 11वीं क्लास नहीं लाओ ले आता, 12वीं लाओ नहा राजा। आपका 11th बेस अकाउंट्स तो भी आपको समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर है। अगेन मॉड्यूल 1 में आप लोगों को 5th या 6th नंबर का चैप्टर मिलेगा। 8 से 10 मार्क्स ये कि मेन एग्जाम फाउंडेशन लेवल पे आता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दोस्तों, अगेन ये 5 से 10 मार्क के बीच में सवाल आता है सीए फाउंडेशन में। और फाइनल अकाउंट कंपलसरी आप देखोगे 10 से 12 मार्क्स का सवाल आता है सीए फाउंडेशन में। और जिन बच्चों का फाइनल अकाउंट 11th में अच्छे से हुआ, सेम कंसेप्ट 99% चीजें सेम है दोस्तों। 12th में बोर्ड एग्जाम में मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे 12 मार्क्स का सवाल आता है। मतलब कितना कनेक्शन है। आप लोगों को 11th पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने बेस सही बना लिया ना राजा, तो सीए जैसे एग्जाम का भी टेंशन खत्म होता है। और लास्ट चैप्टर जो बच रहा है सिंगल एंट्री, ये भी सीए फाउंडेशन में है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 11वीं का पूरा टेक्स्ट बुक सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन अगर आप करना चाहते हो, एज इट इज सारी बातें सिमिलर है। तो आप जो सीएमए का ड्रीम देख रहे हो बेटा, सबसे पहले 11th तो समझ लो पहले 2 महीने में। आपको ये समझेगा कि मुझे बहुत सिंसियरली जो सर समझा रहे, जो टीचर्स बता रहे हैं, उन चीजों को समझना है। क्लास बंक नहीं करना है। चलो मिस हो गया तो जैसे अभी मैं आपके लिए कुछ लेक्चर्स लेके आऊंगा, पहले लेक्चर से सब देखना, आप होशियारी रहोगे। हाँ, बीच में जाके ज्वाइन करोगे क्लास या कहीं तो फिर रैंडमली थर्ड फोर्थ चैप्टर से शुरू कर लिया, सीधा बाउंसर जाएगा और आपको ना फिर इरिटेशन होने लगेगा क्यों कॉमर्स में आए। और ये वही चीज है ना, हम इरिटेट कब होते हैं, जब चीजें नहीं समझते और फिर हमको हमारे बोलते हैं ना कि डिसीजंस पे डाउट होने लगता है। तो अगर आपको चाहिए कि सर कॉमर्स में जो एक पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज है करियर की, वो आप लोग सही ढंग से उस सारे कोर्सेस में अच्छा करो, परफॉर्म करो, तो आपको बेस कवर करना है। दोस्तों साइंस कॉमर्स आर्ट्स में कह रहा हूं कि 5 से 6 साल बाद आप मिलिएगा। आज कोई बात नहीं है, आपको लग रहा होगा सर बहुत दोस्त साइंस में चले गए, कुछ दोस्त आर्ट्स में चले गए, हम कॉमर्स पे। कॉमर्स दोस्तों आने वाले टाइम का, मैं अभी आपको आज कह रहा हूं, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, हाई पेइंग जॉब्स और रिस्पेक्टफुल जॉब वाला कॉमर्स, ये बहुत बड़ा बोलता ना कि एक मीडियम रहने वाला है, बच्चों का ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं कि कॉमर्स में क्या है। कम से कम इन्वेस्टमेंट है ना, प्रॉपर अगर डायरेक्शन में आप पढ़ो तो आप लोग सक्सेस जरूर हासिल कर सकते हो। ठीक है, बहुत होशियार बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो टोटल आपके 10 चैप्टर है बेटा। पहले 5 चैप्टर एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अगर आपने पहले 5 चैप्टर में किसी भी चैप्टर का लिंक तोड़ा, मतलब अगर डायरेक्टली किसी और चैप्टर पे शिफ्ट हुए, तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए आप कहीं भी क्लासेस करो, आपको ये ध्यान में रखना है सर कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा ही सीक्वेंस जाना है, कोई भी चीजें बीच से शुरू करनी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, सर एग्जाम में पेपर कितने मार्क्स का आता है, अब आपको बता दो। 80 मार्क्स के जैसे स्कूल लेवल में था, यहाँ पे कॉलेज में आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्ट मतलब जो इंटरनल मार्क्स है वो दिए जाते हैं और 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर होता है। जैसे एके से के भी कुछ टाइप कॉलेज है, बहुत प्राइवेट क्लासेस के भी होते हैं। जो बच्चे सीए करने वाले होते हैं यूजुअली, जो जैसे साइंस में हम देखते हैं आजकल जेई नीट का प्रिपरेशन करे, दिन भर क्लास में पढ़ते हैं, वैसे ही आप लोग जब कॉमर्स ले रहे हो तो आपके भी टाइप कॉलेज का ऑप्शन आपके पास होता है, राइट। तो आप लोगों को फिर तो 20 मार्क्स फिक्स है, लेकिन आपका रेगुलर कॉलेज है, फिर आप रेगुलर जाइए, सबमिशन कीजिए, वो भी दे ही देते हैं। बट 80 मार्क्स का जो बेटा पढ़ाई है, 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, कैसे पैटर्न है, एग्जैक्ट क्या आता है सर, एबीसीडी में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द पेयर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स होता है, फाइंड ऑड वर्ड होता है, सब आपको बताया जाएगा। इवन बोर्ड के तो अगर आप चैनल पे हो तो हर एक चीज में डिटेल में ही करवा के देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 डेप्रिसिएशन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता बेटा। 12 मार्क्स का कंपलसरी ये वाला चैप्टर आएगा तो आएगा, बहुत अच्छे से करना है फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 9। अब देखिए, ये आपको 2 चैप्टर को इतने थरोली करना, इतना अच्छे से करना है। अगर आप 11th के मेन एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो महाराष्ट्र बोर्ड में ये 7 क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 7, इसको कोई और है ही नहीं।
एज इट इज वो क्वेश्चन आने वाले। फिर 3 क्वेश्चन बचते। देखो आपने पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का देखा, क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको 2 चैप्टर से रिलेटेड सवाल आएंगे। एक आएगा राजा जर्नल, चैप्टर नंबर आपका है 3, और एक आएगा डबल कॉलम कैश बुक। इन दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 10 मार्क के लिए रहेगा। मतलब अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 एक तो आपको पूछा जाएगा जर्नल, नहीं तो आपको सब्सिडियरी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल आ सकता है। ठीक है, सो ये हो गया। और सॉल्व कितना करना है? एक। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक तो आएगा आपको लेजर, नहीं तो सब्सिडियरी बुक्स। तो अगेन ये देखिए, एक आपका आ गया लेजर, क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क का, नहीं तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 सब्सिडियरी बुक से पूछा जाएगा। और उसके बाद आप जाओ तो क्वेश्चन नंबर 4 पेटी कैश बुक। मतलब देखो 10-10 मार्क के 2 सवाल हो गए बेटा। कैसे पैटर्न चल रहा है? क्वेश्चन 1 है आपका 20 मार्क्स का, क्वेश्चन 6 है आपका 12 मार्क्स का, क्वेश्चन 7 है 12 मार्क्स का, 2 और 3 10-10 मार्क के हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। 2 चैप्टर में से सवाल आते हैं, कोई भी एक चैप्टर सॉल्व करना है। वैसे ही क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 8 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 में पेटी कैश बुक और बीआरएस है, और क्वेश्चन 5 में आप लोग देखोगे सिंगल एंट्री और रेक्टिफिकेशन। ये देखो क्वेश्चन 4 में अगेन पेटी कैश बुक आप यहां से बोल सकते हो। ठीक है, और बीआरएस, ये रहा आपका बीआरएस चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो आपको मैं कहता हूं ये सिंपल है, यही आपको 8 मार्क्स के लिए करना है, डेफिनेटली यही आता है। ठीक है, और सिंगल एंट्री को और आता है रेक्टिफिकेशन। तो जो बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहता है ना, बहुत बार वो क्या करता है पता है? ये वाला चैप्टर करता है, ये वाला करता है, सिंगल एंट्री करेगा, बीआरएस करेगा, बाकी छोड़ देता है। ऐसे मत करो, आप एग्जाम ओरिएंटेड मत जाना। ये मैं स्ट्रक्चर इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आए कि सर ऑप्शन किसको क्या आने वाला है। वो तो ठीक है, बट आपको पढ़ना सभी है, क्योंकि आप सिर्फ 11th के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। आपको आगे सीए सीएस सीए में जो भी कोर्स करना है उसके लिए बेस बनाने को आए हो। बट ये ऐसे कुछ फॉर्मेट है जहां पे सिंगल एंट्री चैप्टर नंबर 10 को और आएगा रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन कहां पे पता है बेटा? ये वाला चैप्टर 8, 8 मार्क्स का सवाल। दोनों ही सिंपल होते हैं, एक के बच्चे सभी करेंगे, बट ऐसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना अगर हुआ ना बेटा, तो मैं लास्ट के 1 महीने में 1 मंथ में आपका सब कुछ कवर करा के दूं, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। बट हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बाद में करेंगे, सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट्स में सर आगे चैप्टर वाइज क्या है? आप पहला चैप्टर शुरू करोगे क्या? डेफिनेटली करूंगा। अकाउंटेंसी क्या होता है, क्यों इसका जरूरत है, मतलब अलग अलग जो रूल्स है ट्रांजैक्शन में, कैश ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है, गुडविल क्या है, डेटर्स क्रेडिटर्स, सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अपने सारे दोस्तों तक ये लेक्चर शेयर कीजिए। बेटा अगर आप मेरे को अभी सुन रहे हो, घर पे बैठे हो, ठीक है, आप हो, मैं हूं, हमारा स्क्रीन है, मैं आपको हर एक चीज इतना परफेक्टली बताऊंगा, इतना अच्छे से समझा के दूंगा, आपके डाउट्स ही नहीं रहेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं, एकेसीए ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एकेसीए ऐप पे आपके जो भी डाउट्स है बेटा वहां पे शेयर कीजिएगा। मैं आपको हर एक चीज सही ढंग से समझा के बताऊंगा, और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एकेसीए आपके साथ है एंड तक, और सारी चीजें परफेक्ट वे में आपको समझाई जाएगी। ठीक है, सो इंट्रोडक्टरी सेशन था जहां पे मैंने आपको कुछ बातें बताई। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और एक बात याद रखना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और यही बहुत बड़ा आगे प्रॉब्लम होता है। तो कैसे कैलकुलेशन फास्ट, उसके क्या ट्रिक्स है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो वहां पे तो दिक्कत है नहीं करके। बट 11th 12th आपको कैलसे अलाउड नहीं, तो उसके हिसाब से भी आपको जो इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं एग्जाम में जो जरूरी पड़ेगी वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो यही पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय